इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला बना जंग का मैदान। हाँ यार, अगर मैं बात करूं लॉर्ड्स में जो इस वक्त टेस्ट मुकाबला चल रहा है, पांचवां दिन भारतीय टीम काफी पीछे नजर आ रही है, लेकिन यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। यहां पर रणनीतियां बन रही हैं, एक दूसरे को उग्र करने का प्रयास किया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और स्लेजिंग हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ये इंग्लैंड टीम की शुरुआत से ही रणनीति रही है आज के दिन की मैं बात करूं, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि भाई साहब ये युवा खिलाड़ी दबाव में लाए जा सकते हैं, अंडर द स्किन लाए जा सकते हैं और इनके ऊपर दबाव बनाकर इनका विकेट निकाला जा सकता है। और वो आप देख सकते हैं रणनीति कितनी सफल होती हुई इंग्लैंड के लिए नजर आ रही है। कई खिलाड़ी तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि फ्रंट फुट पर खेला जाए, बैक फुट पर खेला जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ दबाव के कारण हो रहा था। लेकिन यार आप स्ट्रेच करिए, आप उग्र करने का प्रयास करिए, आप ध्यान भटकाने का प्रयास करिए, ये रणनीतियां होती हैं और यही तो टेस्ट क्रिकेट की खूबी होती है और खासियत होती है। इसी वजह से तो टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्मेट कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लाइन क्या है, कहां तक आपको अपनी लिमिट को रखना चाहिए और कहां पर आपको ये समझना चाहिए कि लिमिट क्रॉस हो रहा है। और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप क्रिकेट के मैदान पर उतरे हैं, आपको करोड़ों प्रशंसक देख रहे हैं, तो आपका कहां तक रवैया ठीक कहा जा सकता है। और बात करें पांचवें दिन की, तो यहां पर ये सारी हदें पार हो गई हैं। चाहे इंग्लिश कप्तान की बात करूं, चाहे मैं बात करूं इंग्लिश कोच की, या फिर बात कर लूं सबसे बड़े इंसिडेंट्स की जो जडेजा और ब्रेंडन कार्स के बीच हुआ। कोच लगातार ड्रेसिंग रूम से इशारा कर रहे थे, कुछ बोलिए, आप इनको उग्र करने का प्रयास करिए, ध्यान भटकाइए। फिर उन बातों को जब स्टोक्स देख रहे थे तो वो अपने खिलाड़ियों को मैसेज कन्वे कर रहे थे, साफ तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन वो चीजें ठीक चल रही थी। एकाएक कार्स वो लिमिट पार कर जाते हैं, कार्स हदें पार कर जाते हैं और बात यार हाथापाई तक आ जाती है। एक तरीके से अगर आप क्रिकेट के मैदान पर इतनी बड़ी हरकत कर देते हैं तो ये आलोचना का विषय है और ये दंडित करने का विषय है। पहले इस इंसिडेंस पर आते हैं कि आखिर हुआ क्या। यार देखिए, रविंद्र जडेजा सिंगल लेने का प्रयास कर रहे थे, वो गेंद की तरफ निगाह गड़ाए हुए थे और ब्रेंडन कार्स उनके बीच में आ जाते हैं। दोनों के बीच आपसी टकराव हो जाता है। कार्स को लगता है कि जडेजा ने जानबूझकर किया, लेकिन बिल्कुल नहीं, जडेजा सिर्फ और सिर्फ गेंद की तरफ ध्यान गड़ाए हुए थे और ये एक रनर का निशानी है। और कार्स गुस्से में भाई साहब, क्योंकि माहौल इतना इंटेंस हो चुका था, बातें इतनी हो चुकी थी दोनों देशों के बीच की वो माहौल में थोड़ा सा कैरीड अवे हो गए ब्रेंडन कार्स और कंधे पर हाथ रख कर रविंद्र जडेजा को उनको खींचने का प्रयास किया, गिराने का प्रयास किया। हालांकि उस वक्त रविंद्र जडेजा संभले और उनका एकमात्र उद्देश्य था कि पहले सिंगल कंप्लीट किया जाए, फिर डबल कंप्लीट किया जाए। वो दोनों कार्य करते हैं। फिर उसके बाद उनको पता चल जाता है कि यार कार्स ने लिमिट पार कर दिया है, कार्स ने हदें पार कर दी है। कार्स के पास जाते हैं और बताते हैं, आई वॉज ओनली वॉचिंग द बॉल, माई इंटेंशन वॉज नॉट रॉन्ग, योर्स वॉज। और उसके बाद चीजें बहुत गर्म हो जाती हैं। दोनों खिलाड़ी आपस में टकराने का प्रयास करते हैं। बीच बचाव बेन स्टोक्स द्वारा किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आखिर इतना माहौल क्यों गर्म करना, क्यों लाइन का क्रॉस करना, क्यों चीजों को इतना उग्र करना। हाँ, आपकी रणनीति हो सकती है कि चलिए हम भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विराट कोहली अब नहीं है इस रनचेज में। वो होते तो और बढ़ चढ़ कर खेलते, वो होते तो रणनीतियां विफल होनी तय थी, क्योंकि उनको ऐसे ही माहौल तो पसंद है। लेकिन यहाँ पर ये युवा खिलाड़ी, इनके पास अनुभव कम है, अभी ये उतने रनचेजेज में हिस्सा नहीं लिए हुए हैं और कभी दबाव इतना देखा नहीं है, और इसका फायदा मिल रहा है इंग्लैंड टीम को। आप साफ तौर पे कह सकते हैं, आप भारतीय टीम को ढाते हुए देख सकते हैं। लेकिन यार रणनीति एक हद तक ठीक लगती है, लेकिन जब बात लिमिट क्रॉस करने लगती है तो चीजें ठीक नहीं होती है। हालांकि जडेजा का उस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि इस मामले को ना उलझाया जाए, अपने को इस मामले में ना लपेटा जाए, क्योंकि भारतीय टीम का मेन मोटिव जीत था और ये ड्रेसिंग रूम से संदेश भाई क्लियर था कि आपको उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको उग्र करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे विकेट इसी चक्कर में गिरे हैं, आपको उलझना नहीं है। जडेजा उलझते नहीं है, नीतीश रेड्डी से तुरंत ग्लव्स टकराते हैं और खेलने के लिए चल देते हैं। मगर ये अब जो हरकत है ब्रेंडन कार्स की, वो आईसीसी देख रही होगी, शायद बहुत दंड उनको लगने वाला है और इसका परिणाम वो भुगतेंगे। मगर शायद ये भी रणनीति हो कि ब्रेंडन कार्स को रेस्ट दिया जाने वाला हो और कार्स अपनी चीजें कर इंग्लैंड टीम को अगर ये मुकाबला भी जिता देते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और उसका अहमियत बहुत बड़ा होगा। मगर यही सवाल रहेगा कि आखिरकार लिमिट क्या होनी चाहिए, किस हद तक चीजों को करना चाहिए और कहां तक वो ठीक होती हैं। और इस पूरे इंसिडेंस को देखा जाए तो ये इंसिडेंट दर्शाता है कि इंग्लिश टीम पूरे तरीके से
ऑल आउट जाना चाहती है, पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ जीत अर्जित करना चाहते हैं और वो रणनीति बना चुके हैं कि भारतीय टीम को दबाव में लाकर भारतीय टीम के ऊपर भैया कुछ ना कुछ बोलकर दबाव में लाया जा सकता है, इन युवाओं को प्रेशर में क्रम्बल डाउन किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे हादसे में आपको कौन सही कौन गलत लगता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।